डॉक्टर रविंद्र, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपको समय का ही पता नहीं चला, तो साइकोलॉजी मुझे लगता है, मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं, ये एक सब्जेक्ट जो है वो ऐसा सा ही सब्जेक्ट है जिसमें कितना भी हम रिसर्च कर ले, कितनी भी हम गहराई में चले जाएं, लेकिन हम कभी भी उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। हमें और जानना है और जानना है। मैं कहूंगी, मुझे जब भी मैं साइकोलॉजी के बारे में सुनती हूँ या जब भी मुझे इंटरेस्ट होता है साइकोलॉजी के बिल्कुल। बारे में जानने का, तो ये एक जैसे यूनिवर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, इस पूरे हम्म। ब्रह्मांड के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम जी। कितना भी जान ले वो कम ही है। ऐसा बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना भी जाने वो हमेशा हमारे कितना भी ज्ञान ले ले लेकिन वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मांड जो है वो इतना बड़ा है। वैसे ही राइट। साइकोलॉजी भी अपने आप में एक ऐसा सा ही विषय है। तो बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर रविंद्र कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि साइकोलॉजी जो है वो आखिर है क्या और किस चीज से डील यस करती है। यस क्योंकि यस। जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये दिमाग से डील करती है, कोई कहता बिल्कुल है कि बिल्कुल। मन से डील करती है। तो क्या है साइकोलॉजी? देखिए मैम, रजनी मैम, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इस जी। सब्जेक्ट को लेकर हैं। यदि एक लेमैन का बात करें तो कई बार वो बोलते हैं कि जो लोग किसी का फेस रीड कर लेते हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं। कई बार हम्म। बोलते हैं कि जो किसी का पाम देखते हैं, हथेली देखते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट है। जी। कई बार बोलते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज कर दें कि वो साइकोलॉजिस्ट है। हम्म। तो पहली बात तो मैं अंतर ही बताना चाहूंगा, और दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि हमेशा इसको एक डिफरेंस लेकर चलें। मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान, साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री, बोथ आर वेरी डिफरेंट। साइकोलॉजी एक विषय है जो सोशल साइंस स्ट्रीम का, जिसमें हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं स्पेशली, उसका एक विषय है। मनोरोग विज्ञान एक मेडिकल ब्रांच, एक जो चिकित्सा पद्धति है उसका एक पार्ट है, जिसमें लोग एमडी मेडिसिन करते हैं या और कुछ डिग्री हासिल करेंगे तब हम उनको बोलेंगे ही इज ए साइकियाट्रिस्ट। सो ये एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है सोसाइटी में। हमेशा हम मानेंगे कि साइकोलॉजी है और जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमेशा एक सोशल साइंस डिसिप्लिन का व्यक्ति होता है। आल्दो जब बात करेंगे कुछ अपवाद भी है इस चीज में। फॉर एग्जांपल कि यदि आपने कोई बीएससी डिग्री, सॉरी, आपने कोई 12th पास किया बायोलॉजी ग्रुप के साथ, सो तब आप बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि आपने 12th आर्ट स्ट्रीम के साथ किया है या अन्य किसी ब्रांच के साथ किया है तो तब आप जनरल बीए और एमए करते हैं। सो हमेशा इस चीज को हमें थोड़ा मान के चलना चाहिए और जान के चलना चाहिए कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। कई बार हमारी प्रॉब्लम होती मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल, और हम जाते हैं फिजिशियन के पास। कई बार बच्चा हमारा किसी और वजह से रोता है लेकिन पेरेंट्स कहाँ उसको लेके जाते हैं, फिजिशियन के पास, जबकि वहां उसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ डिसीज या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो इंटरकनेक्टेड है, जी। क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि बॉडी माइंड को अफेक्ट करता है और माइंड हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। तो ये जो एक आपने भी बताया था अभी कि जो इतना, इसको जितना भी एक्सप्लोर कर लो ज्ञान तो वो थोड़ा है। कमी अभी तक पड़ती भी है। यदि हम देखें फिलोसॉफी, क्योंकि साइकोलॉजी जो निकला है वो फिलोसॉफी सब्जेक्ट से, फिलोसॉफी जो ब्रांच है नॉलेज का उससे आया, जी। जो वर्क करता है रियलिटी, रियलिटी पर वर्क करता है, जो वर्क करता है मोरालिटी पर, जो वर्क करता है आपका एग्जिस्टेंस, नॉलेज, विजडम। तो साइकोलॉजी का इमरजेंस भी फिलोसॉफी से हुआ है। और यदि इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। इसके पहले का, आफ्टर दैट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद फिर मैसूर यूनिवर्सिटी, इसके बाद ग्रोथ होता चला गया। सो मेजरली जो ओरिजिन है इस सब्जेक्ट का वो फिलोसॉफी से है। और इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज में काफी पहले से रिसर्च चल रहा था 18th सेंचुरी से। सो उस समय तक भी फिलोसॉफी का एक पार्ट साइकोलॉजी को माना जाता था, क्योंकि यहाँ हम करते क्या है। यदि सिंपल मैं किसी से पूछूं साइकोलॉजी है क्या, तो वो कहेगा किसी का माइंड को रीड करना या किसी के ब्रेन को रीड करना, जबकि माइंड और ब्रेन दोनों अपने आप में एक अलग पार्ट है। माइंड, दिस इज ए अनटच पार्ट, माइंड को हम छू नहीं सकते। ब्रेन ब्रेन टचेबल है, ब्रेन को आप छू सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, उसके साथ कुछ कर सकते हैं। माइंड के साथ भी कुछ किया जा सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता।
जी। आप अपने वर्ड्स से किसी के लिए अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं तो सामने वाले को अच्छा फील हो सकता है, यदि मेरे माउथ से कोई गलत वर्ड जा रहा है तो उसको बुरा फील हो सकता है। ये जस्ट एक इमोशन से फीलिंग है। सो इसलिए मैम यही मैं बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी सिंपली एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। यदि मैं सिंपल और सरल शब्दों में कहूँ तो व्यवहार का अध्ययन है। और यदि आप मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारा लिटरेचर देखेंगे या बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का डेफिनेशंस है। एक्चुअली परिभाषाएं कैसे बनी साइकोलॉजी का कि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है तो मैंने एक परिभाषा डेवलप किया, आपका एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आपने एक परिभाषा डेवलप किया। लेकिन जो यूनिवर्सल परिभाषा या यूनिवर्सल एक कंसिडरेशन है वो है कि सिंपली एक व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके साथ साथ हम बोलते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मानसिक प्रक्रियाएं इन द सेंस आपका अटेंशन, आपका मेमोरी, आपका परसेप्शन, आपका थिंकिंग, रीजनिंग, डिफरेंट टाइप्स, क्रिएटिविटी आल्सो डिफरेंट टाइप्स का। इनको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं कि जो लोअर लेवल मेंटल प्रोसेस है और हायर लेवल मेंटल प्रोसेस है। तो सिंपली जब बात करते हैं फिर बात आती है कि ये करते कैसे हैं। तो यदि हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखें तो हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड को यदि मैं एक सिंपल शब्दों में एक लेमन के लिए भी समझाऊं तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अभी यदि मैं एक स्ट्रीट से होकर गुजर रहा हूँ और वहां बच्चों का एक झुंड बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बिहेवियर मीन्स हमेशा जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है हम उसको स्टडी करने का कोशिश करते हैं। और क्योंकि मैंने बताया बिकॉज दिस इज द सोशल साइंस सब्जेक्ट, सो ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट हम किसी को देंगे और ठीक हो जाएगा। यहाँ डिफरेंट टाइप्स का अलग मेथड है। सो इन सिंपल लैंग्वेज मैं कहूंगा कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का अध्ययन है और विभिन्न परिस्थितियों में हम देखते हैं कि किसको किस परिस्थिति में कैसा और क्यों फील हो रहा है। इसके लिए बहुत सारा व्यू पॉइंट्स हैं, वो एक थ्योरेटिकल बात है जो स्कूल्स हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो वो तो एक अपने आप में एक एकेडमिक पार्ट है। जी।